Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in the third session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हम शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की ये जो बुक है इसके अकॉर्डिंगली सेशन 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन टेंसेस। ये टेंसेस पर बेस्ड है। इसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड हम लोग बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे इसमें। इसके साथ ही हर स्टार्टिंग में लाइक इट इज प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड उसमें ट्रांसलेशन के लिए आपके पास सेंटेंसेस होंगे। देन वी विल बी हैविंग इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक एज वेल। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं। तो सेशन 3 टेंसेस, टेंसेस पर बेस्ड है ये। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। फाइन, कि कौन से समय में क्या चल रहा है। अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या होता है काल? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो आने वाला है, उसी पर बेस्ड है हमारे टेंसेस। तो टेंसेस होते क्या हैं? The forms of verb that may be used to show the time of an action expressed by the verb denote to a tense. मतलब forms of verb, क्रिया, verb is क्रिया, क्रिया के जो forms होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं क्या शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए। किसी भी एक्शन के टाइम को शो करेगा और वो एक्सप्रेस किया जाएगा वर्ब के द्वारा, क्रिया के द्वारा। हम बताएंगे कि अभी कौन सा टेंस चल रहा है, कौन सा काल है, कौन सा समय है। जैसे नॉर्मली मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, जाता हूं, गया, जाऊंगा, ये सब क्या है? काल को नोट करता है। तो जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, मतलब अभी समय में जो चल रहा है। देन वी हैव पास्ट टेंस, भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। देन द फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो अभी आएगा, समय जो अभी आएगा। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब ये 3 टाइप्स ऑफ जो टेंसेस हैं, इन टेंसेस में भी बाइफर्केशंस हैं। बाइफर्केशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मतलब डिविजन्स हैं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 उसमें डिवाइड हो रहा है। प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल जो भी चल रहा है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों सेम होते हैं, इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं। फाइन। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो ये हमें बताता है कि मैं आता हूँ, जाता हूँ, ताते ती इसके पीछे लगता है। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दैट इज ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम इसके आगे दिखेंगे इसको डिटेल में। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं केवल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो ये बताता है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है। वो कब शुरू हुआ था पास्ट में और कब तक चलेगा फ्यूचर में ये नहीं पता। वो सिर्फ ये डिनोट कर रहा है दैट द वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क हमारा चल रहा है। द थर्ड वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम कर चुका हूं, चुकी हूं, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी कंप्लीट करा हो। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फोर्थ वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है ये बताता है कि टाइम, किस समय हमने शुरू किया था, जो काम हमारा चल रहा है वो कौन से समय पर शुरू हुआ। मतलब अभी 2 बजे शुरू हुआ या पूरे दिन से चल रहा है, yesterday, what do you call that, the next coming tomorrow, इस टाइप के जो हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा बताता है हमें टाइम और टाइम के बारे में, जो कि हमारा सिंस और फॉर है। सिंस जो होता है दैट इज योर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जो हम यूज करते हैं हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जैसे जैसे हम इस पे पहुंचेंगे आई शैल बी डिटेलिंग यू ऑल।
फाइन। तो अभी तक तो क्या है कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज अ टेंस। देन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 types of tenses are there: the present tense, the past tense and the future tense. प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा 4 में डिवाइडेड होता है: द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। सो लेट्स सी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो सेशन 3 टेंसेस। सबसे पहला जो आता है हमारा दैट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दैट इज वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, एंड इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: द अफर्मेटिव और द पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट जो एक पॉजिटिव सा सेंटेंस बना रही है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। प्रोनाउंसिएशन सुने, अफर्मेटिव। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, ज है ना, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वो जिसमें नहीं आता है। फाइन, सिंपल सेंटेंस अगर हम इसका देखें, मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। फाइन, जहां पे नेगेटिव आ गया दैट इज नकारात्मक। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इज प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं। फाइन, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं खेलने जाता हूं, नॉर्मली सेंटेंस है, एंड इसके अंदर ये जो होता है दैट इज योर प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम कुछ और भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, दिस इज क्वेश्चन मार्क और मार्क of interrogation. Fine. So, fourth one is interrogative negative. Interrogative negative का क्या मतलब हुआ? पहला तो हमने प्रश्न पूछा, ठीक है, क्या मैं ये कार्य करता हूं, इसमें नेगेटिव है तो नहीं होगा। तो क्या मैं ये कार्य नहीं करता हूं, क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। फाइन, अभी तो मैं केवल आपको बता रही हूं मैं पर बेसिस, है ना, एक सिंगुलर पर्सन एंड आई के बेसिस पे बता रही हूं। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ पर्संस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारा सिंगुलर आता है एंड प्लूरल आता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। फाइन, एक वचन मतलब एक सिंगल पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, जिसमें आते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, यानी मैं। देन आई का अगर हम प्लूरल बहुवचन करते हैं तो दैट इज हम, एक से ज्यादा हो गए, है ना, हम इज वी, आई वी। द सेकेंड पर्सन इज यू, वो प्लूरल में भी यू ही रहेगा, तुम, और यहां पर भी तुम, जैसे तुम लोग, है ना, तुम लोग में क्या पीपल आ गए, तो दैट इज यू पीपल। तो यहां पर क्या हुआ, यू तुम एक सिंगल व्यक्ति के लिए, और यू तुम यहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, उसके साथ हम एड ऑन करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज ही, शी, यानी वह। ही मेल बॉय के लिए होता है, लड़का, एंड शी गर्ल के लिए आता है। ही और शी क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। आई, यू, वी, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, है ना। देन ही और शी इज वह, यहां पर क्या हो जाएगा, वे, तो उसमें क्या आएगा, दे इज वे, मोर देन वन पीपल। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं, तुम, वे, वह, हम, तुम लोग, दैट इज, एंड वे पीपल। फाइन, तो
तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सन्स, जिसमें हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है। फर्स्ट इज आई, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी और दे। फाइन, इतना क्लियर है। इसमें अभी तक केवल जो प्रेजेंट टेंस है उसके केवल बाइफिकेशंस बताए हैं। बाइफिकेशंस अगेन डिविजन्स बताए हैं, जिसमें कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव है एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फाइन, लेट्स कंटिन्यू। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट टेंस में हम कैसे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कैसे आएंगे।